किसी जगह आपको रोकेंगे नहीं, कोई तंग नहीं आपको करेगा। यहाँ अमन आया है, अमन हुआ है स्टार्ट। मोदी साहब की क़यादत में जो अमन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, और इंशाल्लाह आगे आगे देखे कश्मीर कितनी तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस में जनाब अली आप देखें कहाँ है बीजेपी के। इंशाल्लाह मैं श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, 8 सीटें हैं, इंशाल्लाह हम 8 सीटें ही लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ खसाना। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हिलाल साहब, जो कि करीबन 20 साल कांग्रेस में रहने के बाद, बड़े ओहदे पर फायज होने के बाद आज एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी पार्टी को जो है ज्वाइन किया है। और सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि कम से कम 200 आदमी अपने साथ लाए थे और आज यहाँ पर उन्होंने अशोक कोल जी की निगरानी में बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है। आखिर क्या वजह है कि इस तरह के नेता जो है पहले एक पार्टी में अच्छी तरह से स्वाद लेते हैं और उसके बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। हिलाल साहब से ही मजीद जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही। हिलाल साहब, कांग्रेस में मज़ा नहीं आया, बीजेपी का स्वाद लेना चाहते हैं? नहीं, वैसी बात नहीं है। तो वो पार्टी को मैंने चेंज किया है, तो मज़हब को तो मैंने चेंज नहीं किया है। थोड़ी मज़हब चेंज करना है, पार्टी को चेंज किया है। कांग्रेस पार्टी में 25 साल से काम मैंने किया है, तो उसको छोड़कर आज मैंने बीजेपी ज्वाइन यहाँ पर की है कोल साहब की क़यादत में। मैंने बोला वहाँ पर बहुत हमने काम किया, चलो यहाँ पर भी काम करेंगे। ये भी हमारी नेशनल पार्टी है, बीजेपी भी नेशनल पार्टी। कांग्रेस में काम हो रहा था, कांग्रेस में हमारे काम अच्छे हो रहे थे, फिर क्यों सर ज्वाइन किया बीजेपी? कांग्रेस को छोड़ने का जो रीज़न है, जो मैंने कांग्रेस को अलविदा किया 25 साल के बाद, अंदर से दिल में बहुत दुख हो रहा है। वो भी क्योंकि 25 साल के बाद अपने घर को छोड़ना है, जाहिर सी बात है। यहाँ किसी जगह 10 दिन रहेंगे फिर उधर से निकलेंगे तो बड़ा महसूस होता है। अब 25 साल के बाद कांग्रेस को अलविदा किया मैंने। अलविदा मैंने इसलिए किया, कांग्रेस के साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो वकार रसूल वानी के साथ होते हैं, तो जिनकी बेसिक मेंबरशिप भी नहीं है, जो किसी खाते में है नहीं, जिनको ऑलरेडी मीर साहब ने बैन लगाई थी कांग्रेस दफ्तर में आने के लिए। फिर जब वकार साहब हमारे प्रेसिडेंट आए, बहुत अच्छे प्रेसिडेंट है, हर किसी को वेलकम करते हैं, उनके लिए उसने फिर से दरवाजे खोले, उन्होंने एंट्री वापस की और उनको वो पद दिए गए जिनके काबिल वो थे नहीं, ना उनके पास बेसिक मेंबरशिप थी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ मुझे 25 साल से यहाँ से दूसरा वर्ग ये लीडर बैठा है, उसको तो कुछ मिल नहीं रहा है, उसके साथ सौतेली माँ का सलूक हो रहा है। तो इस चीज़ पर हमें थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गई और मैंने प्रेसिडेंट की नोटिस में 2-4 बार लाया, तो प्रेसिडेंट ने भी इग्नोर किया। तो मुझे लगा इन बंदों को साथ प्रेसिडेंट दे रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो इनको साथ साथ रख रहा है। तो मैंने समझा जहाँ पर इज्जत ना हो वह उससे बेहतर है दूर ही रहना है। तो मैंने बोला प्रेसिडेंट साहब को, अगर आप इन कोई ना एक्शन ले रहे हो ना कुछ कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है मैं ही कांग्रेस को अलविदा करूंगा। मैंने उसी रीज़न से कांग्रेस को अलविदा किया। हिलाल साहब, आपको लगता है वहाँ पर आपको ओहदा नहीं मिला जिसकी वजह से कांग्रेस छोड़नी पड़ी? नहीं, मैं कहता हूँ, ये मैं इस वक्त कह रहा हूँ, जितनी इज्जत वकार रसूल वानी साहब ने दी, 4 प्रेसिडेंटों के साथ मैंने काम किया। मैंने पीरज़ादा मोहम्मद सईद के साथ काम किया, प्रोफेसर सोहबुद्दीन सोज के साथ मैंने काम किया, मीर साहब के साथ मैंने काम किया। अब चौथा प्रेसिडेंट जो आ रहा है वकार रसूल वानी साहब, इसके साथ मैंने काम किया। हर किसी को इज्जत दे रहा है। मेरे पास 4 ओहदे थे, मैं गांदरबल का भी इंचार्ज था, जनरल सेक्रेटरी भी रहा, इस वक्त प्रेजेंट में था मैं, पीसीसी डेलीगेट भी था मैं। ओहदे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उनके साथ जो हो रहा था, और मैं बार बार कह रहा था, जिसको हक है उसको अपना हक मिलना चाहिए। कांग्रेस को जिंदा हमने यहाँ पर रखा है, और बाद में इन लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाए तो मुझे लग रहा है जुल्म के आगे झुकना नहीं चाहिए। हिलाल साहब, बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किया आपने? बाकी पार्टियां भी थी जम्मू कश्मीर में। देखिए, आप देखिए साहब, मैं आपको बात बोलूँगा, आधे बोलते हैं BCD। एक पार्टी अल्ताफ बुखारी साहब की, सज्जाद लोन साहब की और आज़ाद साहब की। तो मैंने बोला उधर जाने से पहले ये उधर जाना क्या फ़ायदा है, हम क्यों ना समंदर में ही चले जाए। डायरेक्ट हम बीजेपी में आ गए। आपको लगता है बीजेपी समंदर है? वो कहने की बात है, आपके सामने ही है। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त सरकार बीजेपी की है, कुछ स्टेटों में सरकारें हैं, जनाब अली कोalition सरकार है कांग्रेस की, वो भी ख़त्म हो रही है। तो आपको तो पता है इस वक्त चारों तरफ ये बीजेपी की सरकार है। सरकार, ये बीजेपी तो एक समंदर है, ये कहने की बात है। ये भी सुनने में आया कि हिलाल साहब लालच की वजह से बीजेपी में आए। नहीं, मुझे कौन सी लालच, मुझे पद की ज़रूरत नहीं है, मुझे जनाब अली सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अकोमोडेशन की ज़रूरत नहीं है,
मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपना प्रोटोकॉल अपना है, मुझे इन चीज़ों की कमी नहीं है। तो मैं आया हूँ इसलिए, और ख़ास तौर की जो मेरे वर्कर है, मेरी टीम है, उनके मसले इस वक्त हल नहीं होते थे, तो उनके साथ मशवरा करके फिर मैंने डिसाइड किया। उन्होंने बोला नहीं, हम डायरेक्ट चाहते हैं बीजेपी में जाना। मैंने बोला ओके, मैं उनके साथ रहा। मैंने यहाँ लोग आपके साथ हैं, एक सियासी लीडर की उम्मीदें जो होती हैं वो अपने लोगों के साथ जुड़ी हो, लोग जो हैं आपके साथ नहीं। वो तो आपने खुद यहाँ पर देखा कितने लोग थे मेरे साथ जब उनका फैसला था। हालांकि मैंने रिजिग्नेशन कल ही दिया कांग्रेस से, हालांकि जिसमें मुझे वकार रसूल वानी साहब ने भी कांटेक्ट किया, तो आप मत कीजिए, आप वापस आइए। तो जो मेरे वर्कर थे उन्होंने नहीं माना, उन्होंने बोला नहीं, अगर आप कुछ हमने डिसाइड कुछ किया है, फैसला किया है, हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मैंने बोला ओके, कोई बात नहीं। मैं आप हाल के कश्मीर से सेटिस्फाइड हैं? हाँ, यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। कैसा कश्मीर चाहते हैं आने वाले समय? इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कश्मीर इस वक्त जिस मुकाम पर है, मुझे लग रहा है जो 86 की यहाँ पर जनाबेली सिचुएशन थी, एक आज़ादी थी लोगों की, मुझे लग रहा है इस वक्त फिर से वो दौर आ रहा है। आप देखिए कितने हालात यहाँ पर काबू में है। आज रात दिन भर शादियाँ 2-2 बजे रात होती थी, यहाँ पर हमारी माएँ बहनें आती थी रात को पैदल चलकर, वही माहौल फिर से मुझे दिखाई दे रहा है। और आप खुद घर से निकले 1 बजे रात को, किसी जगह आपको रोकेंगे नहीं, कोई तंग नहीं आपको करेगा। यहाँ अमन आया है, अमन हुआ है स्टार्ट, मोदी साहब की क़यादत में जो अमन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। और इंशाल्लाह आगे आगे देखे कश्मीर कितनी तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस में जनाब अली आप देखें कहाँ बीजेपी के, इंशाल्लाह मैं श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, 8 सीटें हैं, इंशाल्लाह हम 8 सीटें ही लेंगे। सर, नौजवानों को आप देखते हैं, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, ड्रग्स अरूज पर है जम्मू कश्मीर में, और आप कह रहे हैं कि यहाँ से डेवलपमेंट हो रही है। अगर डेवलपमेंट को हम देखेंगे, लेकिन जो नौजवान आने वाले कश्मीर के सितारे होंगे वो आज ड्रग्स की लत में पड़े हैं, किस तरह देखते हैं? ये तो सारी गलती नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो पहले हुकूमतें थी उनकी गलती है। नौजवानों को उन्होंने रोज़गार नहीं दिया। देखिए बीजेपी की सरकार, बीजेपी को भी तो बहुत समय हो गया यहाँ पर। नहीं, कितना समय हो गया, उसमें देखिए कोरोना हुआ, उसके बाद ये 370 हुआ, तो जिन्होंने 35 साल यहाँ पर हुकूमत की, ये उन्हीं की देन है। ये जो हमारे नौजवान इस वक्त मुलवस हो रहे हैं ड्रग में, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, ये तो वही कर रहे हैं, उन्हीं की देन है। उस वक्त अगर उन्होंने अपने इन नौजवानों को रोज़गार दिया होता, शायद ये तबाही यहाँ पर नहीं होती। सर, आज भी आप कांग्रेस पे तंज नहीं कस रहे हैं, नेशनल का नाम रहे हैं, कांग्रेस को क्यों नहीं बोलते? नहीं, कांग्रेस ने जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार 12 साल यहाँ रहे, आप देखें उसमें गुलाम नबी आज़ाद ने बहुत काम किया, सेंटर में हमारी सरकार थी उस वक्त। और जनाब कितने पैकेज मिले, मुझे लग रहा है मरहूम जनाब यहाँ 70 साल हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, क्या बनाया है उन्होंने? यहाँ जो भी बना है वो बख्शी साहब ने बनाया है, बख्शी साहब के बाद कांग्रेस ने बनाया था। गुलाम नबी आज़ाद ने, जब सेंटर में हमारी सरकार थी तब आज़ाद साहब ने यहाँ पर काम किया था, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। आप पहला काम क्या करेंगे? बस इंशाल्लाह मुझे ये जो मुझे अपने मसले हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के मसले हैं, मैंने वो दोहराए, मैंने वो लिस्ट कोल साहब को दी है, मैंने बोला मुझे ये मसले हल होने चाहिए। और ख़ास तौर की जो मेरे नौजवान बैठे हैं, इनको रोज़गार का कुछ कीजिए, क्योंकि ये बेचारे बुराई की ट्रैक पर जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इंशाल्लाह बीजेपी की सरकार जब यहाँ पर पूरी बनेगी, इस वक्त तो सेंटर में है, तो इंशाल्लाह पहला काम मेरा होगा, मैं अपने इन नौजवानों को अकामडेट करूँगा, और मुझे अपने लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। कोई मैसेज बीजेपी की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को? मैं बीजेपी की तरफ से यही कहना चाहता हूँ, आने वाला जो फ्यूचर होगा, आप देखिए, या आज जो भी हिंदुस्तान से फंड्स आते हैं वो ऑनलाइन पहुंचते हैं। जो ओल्ड एज केसेस थे उसमें पैसा खाते थे, जो फंड्स आते थे R&B में आते थे वो उनमें लोग खाते थे। यानी कि दिल्ली से अगर मैंने सुना है, आज से 25 साल पहले शायद सुना है मैंने, राजू जी ने ये बात कही है, हम वहाँ से अगर 100 रुपया बेचेंगे, यहाँ 10 रुपया टोटल पहुँचता है, 90 रुपया बीच में गायब हो जाता है। मोदी साहब की क़यादत में सारा ऑनलाइन हो रहा है। अगर आपको कोई पैसा हो, किसी स्कीम का पैसा हो, कंस्ट्रक्शन का पैसा हो, वो ऑनलाइन आपके पास पहुंचता है, उसमें कोई धांधली नहीं होती है। उस चीज़ से जनाब अली आप देखिए कश्मीर में कितना काम हो रहा है, आप देखिए लाल चौक में कितना काम हो रहा है, पेरिस बन रहा है लाल चौक, आप देखिए। और
मुझे लग रहा है बीजेपी की क़यादत में आने वाला जो फ्यूचर होगा इंशाल्लाह वो नौजवानों के लिए बहुत अच्छा होगा और खुशी का पैगाम। आने वाला कल ही ये डिसाइड करेगा कि आखिर किसकी हुकूमत आएगी जम्मू कश्मीर में। फिलहाल इनका तो कहना है कि 8 की 8 सीटें जो है बीजेपी जीतेगी और आने वाला कल ही ये फैसला करेगा आखिर किसकी हुकूमत बन के आएगी और कौन जम्मू कश्मीर में हुकूमत करेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े थे हिलाल साहब, आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।